सो फर्स्ट टाइम जब ओपन होगा तो कुछ ओके 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 हाय एवरीवन। सो ये एक ऐप मॉडल है जो टेस्ट कर रहा था मैं इस 1-2 दिन को। तो यहाँ पे सब जब फर्स्ट टाइम कोई यूज़र आएगा, कोई यूज़र इसको ओपन करेगा तो कुछ इस तरह से यूज़र इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है या मेनली यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है मेन कंटेंट पेज दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजी चैप्टर्स होंगे तो वहाँ पे 11th और 12th की बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स होंगे। और अगर आपने खाली रीड करना हो तो उनको यहाँ पे ऐसे रीड कर सकते हो। वैसे मोबाइल फ्रेंडली उतना है नहीं, बट काफ़ी कस्टमाइजेशन किया हुआ है। सो इसको और कस्टमाइजेशन मैं करूँगा। बेसिक आइडिया इस ऐप का यही है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू बुक को पढ़ सको, मतलब रिवाइज़ कर सको। सो इसलिए इसका नाम भी रिवाइज़ कुछ रखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चंस है नीट बायोलॉजी PYQs। सो फिलहाल मैंने खाली 2014 के PYQs डाले हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करोगे तो अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह से दिखेंगे, जहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, उसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो और इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन अभी इसको मैं बहुत एडवांस लेवल पे ले जाऊँगा। ये तो बस बेसिक है, मतलब एकदम ना के बराबर है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो लिंक हो चुका है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर एवोल्यूशन के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जब आप पढ़ोगे इस तरह से तो ये क्वेश्चन है नीट 2014 का और ये एक्सप्लेनेशन जो भी है। फिर यहाँ पे नीट रीड इन NCERT एक लिंक दिखेगा आपको। जब उसको क्लिक करोगे तो आप ओपन इन साइड बार पे जब आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह साइड बार यहाँ पे खुल गया। और जो लाइन या जो पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आया है वो एग्जैक्ट पैराग्राफ आपको यहीं पे दिखेगा। तो ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, बुक ओपन कर रहे हैं, बुक का चैप्टर 6 एवोल्यूशन का। वहाँ पे 6.3 जो हेडिंग है उसके अंदर ये पैराग्राफ है। और आप उस पैराग्राफ को डायरेक्ट पढ़ सकते हो या फिर उस पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और जो लाइन जहाँ से क्वेश्चन आया है वो कुछ इस तरह से रेड कलर का कुछ हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, यहाँ से आया हुआ है। तो वो इस तरह से लिंक हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से आप जो है बुक को बार बार रिवाइज़ कर पाओगे। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है लिंक हुआ होगा, जहाँ जहाँ से वो क्वेश्चन जिस चैप्टर से या जिस लाइन से उस क्वेश्चन को पूछा गया है वहाँ पे वो सारा लिंक होगा। तो ये थोड़ा भी और कस्टमाइजेशन इसमें काफ़ी करना बाकी है, क्योंकि एक्चुअली ये लैपटॉप फ्रेंडली ऐप था तो उसको काफ़ी मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाया जा सके। तो बेसिक यही है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको हज़ारों क्वेश्चंस दिखेंगे और आप प्रैक्टिस करोगे उन क्वेश्चंस को वन बाय वन, और एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। इसमें ज़्यादा कुछ आपको एड्स नहीं आएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको किसी दूसरी वेबसाइट में नहीं मिलेगी। इसी तरह से एक सेक्शन होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आज 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर के बनाए थे। तो इस चैप्टर का इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपको 1-2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ पे जब इस तरह किया तो यहाँ पे आंसर आपको आएगा। और अगर जब किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो में होगा तो वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है जिसका एक्सप्लेनेशन वीडियो एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट एक मतलब एग्जांपल है कि वीडियोस अगर होंगे एक्सप्लेनेशन के तो वो किस तरह से दिखेंगे। तो यहाँ पे इसको जब मैं क्लिक करूँगा वीडियो लाइन को तो यहाँ पे आप देखोगे वो एग्जैक्ट वीडियो जो है प्ले होगा और उसी टाइम से प्ले होगा जिस टाइम से वो वीडियो स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसी 57 टाइम का वो रखा था तो वो जाके वीडियो एग्जैक्ट 57 पे ओपन हो रहा है। तो इस तरह से वो वीडियो वहीं पे आपको वीडियो भी दिखेगा जो भी इस क्वेश्चन का था। और फिर यहाँ पे NCERT, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये NCERT के इस लाइन से बना है। सो पहले क्या करते थे हम कि NCERT एक लिंक रखते थे, लेकिन कभी कभार अगर टेक्स्ट जो है NCERT को छोटा होगा तो उस वक्त मैं खाली सीधा NCERT का टेक्स्ट यहीं पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे पढ़ने को मिल सके। और इसको भी आप सेम इस तरह क्लिक करोगे, ओपन इन साइड बार करोगे तो वो इस तरह से आपको साइड पे दिखेगा। और इसको जब आप पूरा खोलोगे तो वो आपको इस तरह से दिखेगा और जिस लाइन से क्वेश्चन आया था वो लाइन कुछ इस तरह से हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से सेटअप है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आनी बाकी हैं, ये एकदम बेसिक है जो मैं ट्राई कर रहा था। सेम इसी तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन है
लेकिन इस बार इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए वो रीड इन एनसीईआरटी में दिखेगा। तो वो आप इसको रीड इन एनसीईआरटी करोगे तो एग्जैक्ट वो ल्यूकोसाइट WBC जो भी है वो पैराग्राफ इस तरह से खुलेगा। तो ये लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है। बस यहाँ पे मैं खाली एक डेमो दिखा रहा हूँ कि मोबाइल में इसको हम कैसे देख सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर वो है, यहाँ पे आपने जाना है रन रिवाइज ऐप। जब आप इधर जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, तो आपने इसको इनेबल रेड बटन को दबाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे आपने देखा टॉप के ऊपर 2 बटन्स या आइकन्स ऐड हो गए। तो इन आइकन्स का फंक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये रैंडम आइकन है वो क्या करेगा, वो आपको रैंडम क्वेश्चंस पूछेगा जो भी इस डेटाबेस में है। सो हमारे एग्जांपल में अभी हमने खाली 2014 नीट के सारे क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं बायोलॉजी के। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको वो सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन करना, इनकरेक्ट, करेक्ट, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वो आई विल सी, हो सके तो इस वीक में देखूँगा, बट बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। बट ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक 0 लेवल आप कह सकते हो। तो इसी तरह से आप बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऊपर एक फ़िल्टर भी रखूँगा जिसके चलते आप टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन या चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस को फ़िल्टर कर सको। तो वो सारी चीज़ें अभी दिखाऊंगा। तो ये जस्ट बेसिक है। तो इस तरह से आपको क्या हो रहा है कि अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं। और दूसरा जो सर्च है वो क्या करेगा, वो सर्च यहाँ पे इस तरह आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से सर्च एक वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मान लो मैं एक चीज़ ओपन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइरो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्पाइरो गैरा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट को सर्च करता हूँ। जब मैं स्पाइरो गैरा सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 7 रिज़ल्ट आ गए। 7 रिज़ल्ट्स में क्या है, क्वेश्चंस भी हैं और एनसीईआरटी में बुक में कहाँ कहाँ ये स्पाइरो गैरा का मेंशन है वो भी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप फ़िल्टर भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्पाइरो गैरा का सिर्फ एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पे मेंशन है वो देखना है, तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ आपको दिखेंगे। अब आप इन चीज़ों को यहीं पे खोल के पढ़ भी सकते हो, इधर ही इसको एक्सपेंड करके पढ़ सकते हो, या फिर इधर जो बुलेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक बुलेट आइकन, उसको क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे साइड में आपको खुलेगा, वो चीज़ एग्जैक्ट पॉइंट जो भी है वो यहाँ पे खुलेगा। इसी तरह से अगर आप मान के चलो सारे सिर्फ क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो सिर्फ आप इधर क्वेश्चन क्लिक करोगे तो खाली क्वेश्चंस ही दिखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो स्पाइरो गैरा जिनमें मेंशन होगा वो। तो अभी हमारे पास नीट 2014 की क्वेश्चंस है, तो इसलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑप्शंस में स्पाइरो गैरा का मेंशन है। तो इस तरह से आप फ़िल्टर कर सकोगे। तो जब यहाँ पे हज़ारों क्वेश्चंस होंगे तब आपको इस फंक्शनैलिटी की यूटिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से दिखेगी। तो सो फ़िलहाल इतना ही है। आई विल सी कि टाइम अगर मिल जाता है अच्छे से तो इसको मैं पूरा इस वीक कंप्लीट करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। सो आई विल सी यू अनदर वीडियो। थैंक यू।